नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय जो है सकते हैं कि राजनीतिक गलियारे में काफी उथल हो रही है। और हमारे साथ हासिल से जो है सुमित्रा जी, उन्होंने बीजेपी छोड़कर, गायत्री जी उन्होंने जो है कांग्रेस आज ज्वाइन किया, भूपेंद्र सिंह वही विक्रम जी हैं कादल, उन्होंने जो है बीजेपी छोड़कर और जिला अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के झज्जर से, उन्होंने भी आज जो है अपने पिताजी के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। पहले तो आप बताइए जी, कहाँ जो लगातार आप तो बीजेपी के पुराने वर्कर रहे हो, जिला अध्यक्ष भी रहे हो, तो क्या कारण रहा? ये कारण ये रहा कि बेरी विधानसभा वो विधानसभा है इसने हरियाणा को पहला मुख्यमंत्री दिया, और दिशा जो है सारे संघर्षों में स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे हमारे विधानसभा से रहे, सैनिकों की यह इलाका है। और बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को जो हमारे विधानसभा से भी नहीं आता, बाहरी कैंडिडेट को यहाँ ला के हमारे सर पे बैठाने का काम किया। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बेरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का तो है ही ये अपमान, लेकिन उसको पूरी विधानसभा को ही उपेक्षित करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ, तो क्या भगदड़ मची है? क्या आप लोग भी टिकट, पिछली बार आपने आवाज चुनाव लड़ा था, क्या टिकट न मिलने से नाराजगी? देखिए, टिकट मिले ना मिले वो एक अलग इशू है, लेकिन बाहरी कैंडिडेट को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मेरा जो है वो विरोध का कारण था, और कांग्रेस में ज्वाइन किया है। और कांग्रेस जो है वो हरियाणा का आने वाला भविष्य है, और इसमें रह के हम अपने लोगों का, अपने क्षेत्र का जो है विकास कराने का काम करें। गायत्री जी, जिस तरह से आप टिकट के दावेदार थे, टिकट मांग रहे थे, क्या वजह रही? आप तो पुराने कार्यकर्ता हो, कह सकते हैं नर्सरी से शुरुआत की आपने तो। बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने अपना जीवन शुरू किया। जब छात्र नेता व्यक्ति बनता है और उनके विचारों को अपने अंदर ओत-प्रोत करवाते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँची, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हासिल में टिकट की दावेदार थी। मुझे 2014 में, 2019 में, 2024 में ये कहा गया कि नहीं, संगठन में रहिए, संगठन के कार्यकर्ता हैं और खुद पार्टी द्वारा लगाया जाता है कि आप तैयारी कीजिए, और उसके बावजूद एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर लाकर बिठा दिया जाता है जिसका ना तो कोई वजूद है। अगर आप एक बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी अच्छे से बता सकता है कि मेम का बाग किसने बेचा। अगर फांसी में कोई डीलर का, दलाल का और कॉलोनियां काटने का काम कर रहा है तो वो फांसी का विधायक था, जिसको अब भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर मैदान में उतारा है। ऐसे दुखी मन से आज मैंने पार्टी को अलविदा कहा है। क्योंकि जहां कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, कहा है कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने ही परिवार में घुटन महसूस करते हो, और उसके बावजूद उनके लिए ये कहते हो कि हाँ, आप संगठन में काम कीजिए, आपको मान सम्मान दिया जाएगा। कहीं का मान सम्मान दिया जाएगा? ये मेरे ही नहीं, उन हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज आज मैं बनकर यहाँ पर मैंने ये फैसला लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो काम दिन रात करते हैं, लेकिन एक घुटन महसूस कर रहे हैं उनके साथ रहते हुए। जिस तरह से बीजेपी में लगातार भगदड़ मच रही है, वो कह रहे हैं कि भगदड़ तो कांग्रेस में भी मची हुई है। क्या इस बार जो है बीजेपी तीसरी बार जो दावा कर रही है, और जिस तरह टिकटॉक, तो क्या लगता है इस बार कार नहीं पार हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से टिकट डिक्लेयर हुई और उसके तुरंत 2 मिनट बाद जिस तरह से इस्तीफों की भरमार लगी थी, और आधे घंटे में 250 इस्तीफे और 2 घंटे में 1000 इस्तीफे, भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई कि ये आप लोगों को मनाने की कोशिश नहीं की गई? मुख्यमंत्री तो निकले हुए मनाने की बात की मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब आप किसी विचारधारा से जुड़ते हैं और विचारधारा से जुड़कर उस पार्टी में काम करते हैं, और उसके बावजूद आपके हितों का हनन होता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बताइए, मनाने से क्या हो जाएगा? आप ये बताइए कि 10 साल सरकार थी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी क्यों? ऐसा क्यों किया गया? महिला मोर्चे में पूरे हरियाणा प्रदेश की टीम है, उसके बावजूद भी महिला मोर्चे की एक महिला को टिकट नहीं दी गई। वो तो कहते हैं महिलाओं को पूरा मान सम्मान, 33% मंचों पे बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं कि महिलाओं को हम पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, लखपति दीदी बना दी, करोड़पति दीदी बना दी। अरे टिकट तो दे दो। दीदियों से क्या होगा? उनके पेट में ही जब कुछ नहीं जाएगा, क्या करोगे आप लोग? जब आपकी महिलाओं की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो क्या करोगे आप? ये मेरा मतलब पूरे हरियाणा प्रदेश की जो महिला शक्ति मुझे देख रही है, ये उन तक मेरा संदेश है कि ऐसे चोर और भ्रष्ट आदमियों के से उठकर आप अपने हितों का ध्यान रखें और एक अच्छे समाज में एक अच्छे समाज की नींव को रखने का काम करें।
ये थी गायत्री जी और विक्रम कात्यायन, जिनका कहना था कि बीजेपी में जिस तरह से पार्टी ने जो उनको आश्वासन दिया था और पार्टी में रहकर काफी उन्होंने काम भी किया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसी कारण लेकिन नारायण साथ में उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और बीजेपी जिस तरह से टिकटों को विकल्प को लेकर जो है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।